हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। चलिए देखते हैं 21 जनवरी के प्रमुख करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा वो सारे जो है डिटेल में करवाए जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। हाल ही में जो है ओडिशा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ जो है एक समझौता किया है, जिसके तहत वहाँ के जो किसान हैं उनको जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण जो एडवर्स इम्पैक्ट उन पे पड़ रहा है उनसे निपटने के लिए उन्हें क्लाइमेट से रिलेटेड जो है सलाह दिया जाएगा। साथ ही इससे होगा क्या कि उन्हें अपना फूड सिक्योरिटी और इनकम में भी सुधार करने का मौका मिलेगा और खेती और आजीविका के अन्य विकल्पों का चयन करने में उन्हें सहायता मिलेगी। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है। और आपको मालूम होगा कि 2020 का नोबेल शांति प्राइज जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर जीता है? ऑप्शन है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस या एचसीएल। तो इसका सही आंसर है टीसीएस। देखिए, जिस तरीके से इंडिया में आईपीएल होता है और उसका स्पॉन्सर पहले वीवो करता था, अब जो है वो टाटा करेगा। उसी तरीके से जो है टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन ये जो है कनाडा में होता है और इसका स्पॉन्सर जो है पहले कोई और करता था, अब उसे टीसीएस को दे दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि टीसीएस जो है वो टीसीएस टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का स्पॉन्सर लिया है और ये कब करेगा? तो 2026 में जो होने वाला मैराथन है उसका स्पॉन्सर से भी इसे मिला है। किसके साथ किया? तो कनाडा रनिंग सीरीज के साथ ये समझौता हुआ है। और क्यों? क्योंकि ये जो है एक ऐप बनाएगा और उस ऐप की खासियत ये होगी कि जो भी वहाँ रनर आएंगे या जो भी वहाँ पे दर्शक होंगे उनका क्या पर्यावरण पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सभी को ये कैलकुलेट करेगा। अर्थात ये एक कैलकुलेटर बना रहा है जिससे जो है इसके इम्पैक्ट को देखा जाएगा। अगर बात करें टीसीएस की, तो इसकी स्थापना जो है 1968 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था अर्थात इफ्को का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विक्रम देवदत्त, दिलीप संघानी, नरेंद्र कुमार गोयनका, शेर सिंह बी ख्यालिया। तो इसका सही आंसर होगा दिलीप संघानी। दिलीप संघानी जो है वो पहले इफ्को के वाइस प्रेसिडेंट थे, अब उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया है। वहीं बात करें इफ्को की, तो इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी और 2017 में इसने अपना गोल्डन जुबली पूरा किया है। एक और खासियत ये है कि इफ्को जो है इंडिया का ही नहीं विश्व के जो 300 सबसे बड़े कोऑपरेटिव थे उनमें सबसे बड़ा जो है वो इफ्को है। अर्थात विश्व का सबसे बड़ा जो है कोऑपरेटिव वो इफ्को है। देखते हैं, दिलीप संघानी को बनाया गया है इसका चेयरमैन और ये जो शीर्ष 300 कोऑपरेटिव है उनमें पहले स्थान पे है। इफ्को ने जो है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया, जो लिक्विड फॉर्म में था। इसके लिए जो है इफ्को जो है पूरे विश्व से जो है ऑर्डर प्राप्त हुए थे और ये कई देशों को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने निर्यात भी किया था। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 नवंबर 1967 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस अर्थात क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस लॉन्च किया है? ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो आप देख सकते हैं आईएमडी के द्वारा जो है वो इंडिया का पहला एटलस लॉन्च किया गया है और ये किस मंत्रालय के आता है? आईएमडी जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है इस सेटलेट्स को लॉन्च किया है, लेकिन इसे बनाने का जो काम है वो IMD के वैज्ञानिक ने किया था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस सेटलेट्स का निर्माण किया है। इस सेटलेट्स में बताया क्या गया है, तो इसमें जो है वो 14 ऐसे मौसमी घटनाओं को बताया गया है जो कि मानव के लिए खतरनाक है या फिर जो क्लाइमेट चेंज के कारण उत्पन्न हो ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। जैसे गर्मी की लहर, ठंडी लहर, गर्मी में आप देखते होंगे कि एकदम हीट वेव चलने लगता है, उसी टाइप से ठंडी के टाइम में आजकल ज़्यादा ही कोल्ड वेव चल रहा है। तो इस तरीके का और भी इम्पैक्ट आने वाले वर्षों में बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, जैसे बर्फबारी, चक्रवात, कोहरा, ओलावृष्टि, इन सभी का जो है प्रभाव और बढ़ेगा। इसी से संबंधित यह रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें ये बताया गया है कि पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन है, उड़ीसा का जो है कि जो समुद्र के किनारे के ज़िले हैं, और तमिलनाडु का रामनाथपुरम, पुडुकोट्टई और तंजावुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो साइक्लोन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। वहाँ जो है 8.5 से 13.7 मीटर के हाई एम्पलीट्यूड का जो है वो साइक्लोन आ सकता है। अगर बात करें IMD की, तो इसकी स्थापना जो है 1875 में हुआ था, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। अगला प्रश्न है, किसने वीरता पुरस्कार पोर्टल एवं इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या अजय भट्ट। तो इसका सही आंसर है अजय भट्ट। अजय भट्ट जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर है। जैसे राजनाथ सिंह जो है वो रक्षा मंत्रालय हो गया, वैसे ही राज्य मंत्री जो है रक्षा मंत्रालय के, वो अजय भट्ट है। देखिए ये है क्या, तो हमारे यहाँ जो है वीरता पुरस्कार दिया जाता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो इन सभी से रिलेटेड जो है एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किन्हीं अब तक जो है ये सारे प्राइज मिल चुके हैं, और इसी से रिलेटेड एक म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। तो उसी का उद्घाटन जो है वो अजय भट्ट ने किया है, उस म्यूजियम का उद्घाटन किया। उस म्यूजियम को बोला जा रहा है इंटरैक्टिव वर्चुअल म्यूजियम, मतलब ये किसी पार्टिकुलर ज़मीन पे या स्थान पे नहीं है, ये वर्चुअल मोड में ही बनाया गया है। ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि इस म्यूजियम में जो भी जिन्हें जिन्हें वीरता पुरस्कार मिला है उनके बारे में बताया गया है, उनकी कहानियों को बताया गया है, और ये वो किस तरीके से, तो वो 3D टेक्निक का यूज किया गया है, और ऐसा आपको लगेगा जैसे आप जो है वहाँ पे मौजूद हैं, एक गैलरी से क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ एक लॉबी है, उस तरीके का चीज़ वहाँ पे दिखाया गया है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट को। देखिए ये आपका वीरता पुरस्कार का पोर्टल है, आप चाहे तो इस पे जाकर इसे देख सकते हैं। वहाँ पे बताया गया कि अब तक कितने लोगों को ये सारा प्राइज़ दिया जा चुका है, और इनसे रिलेटेड डिटेल फैक्ट भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये म्यूजियम का अंदर का एक पार्ट है। देखने में आपको लग रहा है कि ये सारा एक बना हुआ है वर्चुअल वॉर मेमोरियल, वीर चक्र, महावीर चक्र, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है या फिर जिन्हें जिन्हें मिला है उनके बारे में आपको डिटेल खुलकर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा, और आपको इसे देखना चाहिए। आप इसको देखने के लिए जो है वीरता पुरस्कार जो पोर्टल है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो आपको मिलेगा वर्चुअल म्यूजियम, और उस म्यूजियम में जाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्थात जनवरी में किस देश ने भारत से हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान या मॉरिशस। तो इसका सही आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस ने जो है वो ALH Mk3 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया है, और ये बनाएगा कौन, तो ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात HAL के द्वारा बनाया जाएगा और इसे दिया जाएगा।
हाल ही में जो है फिलीपींस ने भी जो है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इंडिया के साथ समझौता किया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसने किया, तो फिलीपींस ने। देखते हैं, मॉरिशस ने जो है इस हेलीकॉप्टर को पहले भी परचेज किया था और वो इसका यूज भी कर रहा है, इसीलिए और इस उसने जो है डिमांड किया है ALH MK3 हेलीकॉप्टर की। अगर इस हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये जो एक मल्टी रोल और मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, जो कि 5.5 टन का जो है वजन ले जा सकता है। जैसा बताया, फिलीपींस ने जो ब्रह्मोस मिसाइल का डील किया था भारत के साथ 37.49 करोड़ डॉलर का। वही अगर बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके बीच जो है एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था, और उस मीटिंग में जो है दोनों देशों ने सामाजिक आवासीय परियोजना का उद्घाटन किया है। साथ ही मॉरिशस में जो है सिविल सेवा महाविद्यालय और 8 मेगावाट की सौर ऊर्जा का भी उद्घाटन किया गया, और ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के द्वारा वहाँ बनाए जा रहे हैं या इंडिया उसमें हेल्प कर रहा है। साथ ही वहाँ पे एक मेट्रो एक्सप्रेस बनाया जा रहा है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है इंडिया 190 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे रहा है मॉरिशस को। वो क्यों दे रहा है, क्योंकि मॉरिशस जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख विकास साझेदार है। देखिए, यहाँ पे आपको शब्द मिलते होंगे रणनीतिक साझेदार, विकास साझेदार, तो ये सारे छोटे छोटे वर्ड को जो है आपको ध्यान देना होगा, खासकर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आपको समझने में आसानी होगा। और ये जो मेट्रो एक्सप्रेस के लिए इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, तो मॉरिशस गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम जो मेट्रो बना रहे हैं उसमें एक स्टेशन का नाम जो है वो हम लोग गांधी जी के नाम पे रखेंगे, अर्थात गांधी मेट्रो स्टेशन नाम रखा जाएगा। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है किस देश ने अपने मेट्रो स्टेशन का नाम गांधी मेट्रो स्टेशन रखने का प्रस्ताव दिया है, तो वो मॉरिशस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन है जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। हाल ही में जो है वो इंडियन नेवी और जापान का जो नेवी है उसके द्वारा ये समझौता किया गया है। ये एक नेवल एक्सरसाइज किया गया था, और इस एक्सरसाइज की खासियत ये थी कि ये नॉन कॉन्टैक्ट मोड में किया गया था। कोविड-19 के कारण ये दोनों जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट मोड में इस नौसैनिक अभ्यास को किए थे। ठीक है, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया था? तो INS शिवालिक इसमें पार्टिसिपेट किया था, और INS कदमत ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता है? ऑप्शन है SBI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक। तो देखिए, IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 जो है वो एक्सिस बैंक को मिला है, और उसे क्यों दिया गया? क्योंकि उसने जो है वो कस्टमर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा काम किया था। एक्सिस बैंक ने एक्चुअली CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन नामक एक कंपनी के साथ साझेदारी किया था, ताकि वो जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सिस बैंक के सेल एंड सर्विस को और जो है मॉडिफाई करे, ताकि वो जो है स्मार्ट लीड जनरेट कर सके, ऑटोमेटेड राउटिंग कर सके, और जो भी उसके टेक्निकल चीज़ें उसमें वो हेल्प कर सके। इसीलिए जो है उसे ये अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना जो है वो 1993 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और इसका जो टैग लाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। कभी कभी जो है बैंकों के टैग लाइन से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको बताना ये है कि SBI बैंक का जो है वो टैग लाइन क्या है। कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है राजनेता, गायक, पर्वतारोही या वैज्ञानिक। तो वो जो है एक पर्वतारोही थे,
और हाल ही में इनका जो है निधन हुआ है। बात करते हैं मेजर हरिपाल सिंह वालिया की, तो वो जो है एक पर्वतारोही, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त भारतीय सेनाधिकारी भी थे। 1955 में इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी और उसी साल इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। साथ ही इन्हें जो है 1965 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इन्हें गोली लगने के कारण इनका जो पैर है वो पैरालिसिस हो गया था और ये जो चल नहीं पाए। इन्हें जो 1955 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2002 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। 2009 में जो है इन्हें तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो है अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, हायर देन एवरेस्ट नामक इन्होंने अपनी आत्मकथा थी। इसके अलावा इन्होंने एवरेस्ट और भी है नामक एक पुस्तक भी लिखा था। देखिए, कोई भी व्यक्ति वो कितना सफल हुआ है उसका पता इसी से चल रहा है कि उसके नाम का जो है एक पूरा चैप्टर वो 7th क्लास की बुक में है। 7th क्लास का जो बुक है उसमें दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं इनकी क्या हैसियत होगी मेजर हरिपाल सिंह वालिया की, क्योंकि उनसे संबंधित जो है वो बुक में एक पूरा चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो ये था हरिपाल सिंह वालिया के संबंध में। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ या केन विलियमसन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आईसीसी मेंस T20 का बात किया जा रहा है, क्योंकि आईसीसी के द्वारा जो है वो बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बाबर आजम का। बाबर आजम को जो है वो आईसीसी T20 ऑफ द ईयर जो टीम घोषित किया गया है उसके लिए कैप्टन बनाया गया। देखिए, आईसीसी जो है वो 2021 चूँकि ख़त्म हो गया, तो उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट होते हैं, चाहे वो T20 हो, ODI हो या फिर वो टेस्ट हो, तो इन सभी से के लिए जो है वो एक टीम बनाई है और उस टीम में जो है वो किन किन देशों के क्रिकेटर शामिल हुए हैं इन सभी को बताया गया। अगर इसमें इंडियन क्रिकेटर शामिल होते या इंडियन क्रिकेटर को कैप्टन बनाया जाता है तब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अगर नहीं तो फिर वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है कि पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे कैप्टन बनाया गया है, तो बाबर आजम को, जबकि इसमें जो है किसी भी भारतीय को जगह नहीं दी गई है। वहीं अगर बात करें आईसीसी मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर की, तो इसमें भी जो है बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया है और इसमें भी भारत के कोई भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। जबकि आईसीसी मेन टेस्ट टीम, जो टेस्ट का टीम है, उसका कैप्टन बनाया गया है केन विलियमसन को, जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है। साथ ही इसमें 3 भारतीयों को स्थान दिया गया है, एक ऋषभ पंत को जिन्हें विकेट कीपर बनाया गया है और इसके अलावा रोहित शर्मा और रविचंद्र अश्विन को स्थान दिया गया है। वहीं अगर बात करें आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर की, तो उसमें जो कैप्टन बनाया गया है वो हीथर नाइट को बनाया गया है, जो इंग्लैंड की हैं, और 2 भारतीय महिला को शामिल किया गया, एक मिताली राज और दूसरा झूलन गोस्वामी। तो आपको महिला वाला पूछा जा सकता है कि आईसीसी महिला वनडे टीम में किन 2 भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है मिताली राज और झूलन गोस्वामी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईसीसी वुमेन ODI टीम ऑफ द ईयर, इसके जो कैप्टन हैं वो इंग्लैंड की हैं और इसमें झूलन गोस्वामी तथा एक मिताली राज को जो है वो शामिल किया गया है, झूलन गोस्वामी और मिताली राज को। वहीं जो आईसीसी मेन ODI टीम ऑफ द ईयर है उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, जो कैप्टन बनाया गया है वो पाकिस्तान के बाबर आजम को बनाया गया है। तो ये था आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना ज़्यादा किसी का केयर करते हैं उतना ही आप उससे जो है कोई भी चीज़ शेयर कीजिएगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।